अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक मौका है युवाओं की आवाज, कार्यों और उनकी सार्थक पहल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का। हर साल की तरह इस बार भी 12 अगस्त को इसे दुनिया भर में मनाया जाएगा। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार के कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन पॉडकास्ट शैली से चर्चाएं होंगी। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा शामिल होंगे और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। वैसे ये बात हो गई इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युवा दिवस क्यों, कैसे और कब से मनाया जा रहा है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम ढूंढेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। तो चलिए जानते हैं इस दिन से जुड़ी हर खास बात के बारे में। आज युवा दिवस है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये युवा दिवस 12 जनवरी वाला नहीं, 12 अगस्त वाला। इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें, हम आपको बता दें कि इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, हमारे देश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन दुनिया 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाती है। अब बात करते हैं युवा की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि युवा कहते किसे हैं। तो इसकी भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। आप कहेंगे कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। जी नहीं, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर आप भारत में रहते हैं और आपकी उम्र 15 से 30 साल के बीच है तो आप युवा हैं। अगर किसी अफ्रीकी देश में रहते हैं और आपकी उम्र 15 से 35 साल तक है तो आप युवा हैं। लेकिन यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अगर आप अपना 25वां जन्मदिन मना चुके हैं तो आप युवा नहीं हैं। अब बात उन बातों की जो हमारे देश में बोली, मानी और कही जाती है। कोई 40 साल तक तो कोई 45 साल तक के लोगों को युवा कहता है। हमारे नेता तो 60 साल तक खुद को युवा बताते हैं, सोचिए। और फिल्म 102 नॉट आउट वाले अमिताभ तो 102 साल की उम्र में भी अपने 70 साल के बेटे से युवा थे। इन सब बातों को यहीं छोड़कर चलिए फैक्ट्स की ओर चलते हैं, क्योंकि हम क्वेराफ्लिक्स पर जो भी बातें बताते हैं वो सब फैक्ट्स पर ही आधारित होती हैं, पूरी बकवास नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले यूएन के लिहाज से समझते हैं कि हमारा देश कितना युवा है। और सिर्फ 6 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला चीन हमारे मुकाबले कहाँ है? दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ भारत में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन से भी 47% ज्यादा। हमारे देश में इस वक्त लगभग 138 करोड़ लोग हैं। इनमें से 25 करोड़ 15 से 25 साल के बीच हैं, यानी कुल आबादी का 18% से ज्यादा। वहीं चीन में सिर्फ 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यूएन के नॉर्म के मुताबिक युवा हैं। मतलब चीन की कुल आबादी 144 करोड़ के हिसाब से वहां 12% लोग ही युवा हैं। ये तो हो गए फैक्ट्स। अब इन सारी बातों के बाद चलिए जानते हैं कि विश्व युवा दिवस मनाया किस लिए जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यह फैसला युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा 1998 में दिए गए सुझाव के बाद लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। हर साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र एक थीम का चयन करता है। इस थीम के इर्द गिर्द दुनिया भर में युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आमतौर पर इन कार्यक्रमों में परेड, म्यूजिक, कंसर्ट, प्रदर्शनियां का आयोजन होता है। इसके अलावा विभिन्न संचार माध्यमों से दुनिया भर में युवाओं के साथ संवाद किया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना। हर साल की तरह इस बार भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर एक थीम चुनी है। इस बार की थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, माने यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम का उद्देश्य है स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की भागीदारी के तरीकों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को समृद्ध करने के साथ साथ औपचारिक संस्थान राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा देना। समूचे विश्व की तरह ही आज भारत भी कोरोना जैसी महामारी से डट कर मुकाबला कर रहा है और संभव हो पा रहा है युवाओं की वजह से। चाहे वो प्रवासी मजदूरों की मदद करना हो या फिर भूखे और बीमार लोगों तक मदद पहुंचाना, या हो बाढ़ प्रभावित राज्यों में फंसे लोगों तक भोजन पानी की व्यवस्था करना। इन सभी कामों में भारत के युवा सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं।
दोस्तों, पूरे विश्व में भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 25 वर्ष से कम आयु के 50% से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु के 65% से अधिक युवा हैं। अर्थात हमारे देश में अथाह श्रम शक्ति उपलब्ध है। आवश्यकता है आज हमारे देश की युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन देकर उन्हें देश की उन्नति में भागीदार बनाने की, उनमें अच्छे संस्कार, उचित शिक्षा और प्रौद्योगिक विशेषज्ञ बनाने की, उन्हें बुरी आदतों जैसे नशा, जुआ, हिंसा इत्यादि से बचने की, क्योंकि चरित्र निर्माण ही देश की, समाज की, जाति के लिए परम आवश्यक है। चलिए दोस्तों, इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।